Hello everyone, I am Praveen Kumar Sumit and welcome to all of you, your YouTube channel Teachers Campus. Yes, and today we are going to discuss some question based on map. Yes, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो कि मैप पे आधारित हो। जी हाँ, ये इंडिया का मैप आप लोगों के लिए मैंने यथासंभव जितना हो सका बनाया। कैसा लग रहा है कमेंट, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे। तो आप लोगों के लिए मैप है ताकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं जो सीटेट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस पर मैं जब डिस्कस करूं तो फिर कहीं दिक्कत ना हो, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकूं कि कौन सा राज्य कहां है, कौन सा राज्य किसके उत्तर में है, किसके दक्षिण में है, किसके पूर्व में है, किसके पश्चिम में है, कहाँ लोकेशन है। इससे क्वेश्चन एक नंबर सीटेट में फिक्स है। आप 2019 का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लें। दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन, जुलाई 2019 में दो क्वेश्चन, 2018 के दिसंबर वाले में एक क्वेश्चन, 2017 में सीटीटी हुआ नहीं था। आप 2016 में जाएं, वहाँ पे आपको दोनों बार जो एग्जाम हुई थी दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। 15 में जाएं वहाँ मिलेगा, 14 में जाएं वहाँ मिलेगा एक बार, और 13 में जाएं वहाँ मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या आज का सेशन जो है सिर्फ सीटेट वाले के लिए है। नहीं, मैप से रिलेटेड जिस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खासकर इंडिया के स्टेट से रिलेटेड, उसके लिए आज का क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो बहुत सारा लोकेशन क्लियर होगा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सीटेट वालों के लिए ही है। नहीं, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, DT+B हो, NVS हो, APS हो, कोई भी हो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, कोई भी हो, आप उसमें ये बेनिफिशियल होगा ही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। लेकिन पहला क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डायरेक्शन के बारे में बता दूँ। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो यहाँ पे देख लेंगे कि डायरेक्शन हम लोग इसमें कैसे लेंगे। जी हाँ, हम लोग पेपर में या फिर बोर्ड में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, वो भी आप लोग देख लेंगे। ध्यान देंगे, इधर ईस्ट लेते हैं, ठीक, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट लेते हैं, ऊपर में नॉर्थ लेते हैं और नीचे में साउथ। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हम लोग जानते हैं और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो ये डायरेक्शन याद रखेंगे। अगर इसके बीच में आया तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। इसके बीच में आएगा तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। इसके बीच में आएगा तो वेस्ट साउथ, या कहीं कहीं साउथ वेस्ट भी होता है। फिर इसके बीच में आएगा तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। अगर ये क्लियर है तो आज की क्लास में एक जरा भी डाउट नहीं होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हैं और आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आता रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता जाएगा और मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैप के द्वारा करूँगा। जी हाँ, जो मैप आज मैंने बनाया है। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो 2019 दिसंबर वाले सेशन में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला ऑप्शन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। पहला ऑप्शन कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरला। दूसरा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। चौथा केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अब देखें तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तमिलनाडु पे चलते हैं। तमिलनाडु ये रहा आपका, तमिलनाडु ये रहा। किससे कनेक्टेड है, कर्नाटक से है, केरला से है और किससे है, आंध्र प्रदेश से। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। क्लियर है, मैप से आपको दिक्कत नहीं होगी। तमिलनाडु बोला तो तमिलनाडु याद रखेंगे। इसके कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर इधर, कर्नाटका जस्ट ऊपर और केरला इसके वेस्ट में। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो जुलाई 2019 में आ चुका है, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अरब सागर पे कौन कौन स्थित है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन में रखने जा रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ऑप्शन सेकेंड कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन थर्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। और ऑप्शन फोर्थ केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आप देखें कि अरब सागर के तट पे कौन कौन सा है। मैंने लिख रखा है, बे ऑफ बंगाल इधर है और अरबियन सागर इधर है। तो इसके तट पे देखें कौन कौन सा है आपके ऑप्शन के अनुसार।
तो आपका आंसर वही होगा जिसमें केरला होगा, कर्नाटक होगा और गुजरात होगा। तो आप आंसर वो टिक आउट कर लेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि ये भी क्वेश्चन सीटेट 2019 जुलाई वाले सेशन में ही आया है। आप बोलेंगे एक ही सेशन में 2 क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने भी कहा था कि एक ही बार कभी कभी 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, चौथा ऑप्शन ओडिशा के उत्तर में। आप देखिए झारखंड यहाँ पे है, ठीक। आप देख रहे हैं ओडिशा के जस्ट उत्तर में है ना। ओडिशा को आप अगर ओरिजिन मान लें यहाँ की तरह, तो यहाँ के उत्तर कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर। अगर ओडिशा को आप ओरिजिन मान लें तो जस्ट ऊपर झारखंड, तो कहाँ होगा, ओडिशा के उत्तर में। आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा के उत्तर वाला, करेक्ट है। आपको ये मैप से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी स्टडी करते हो, अपने स्टडी टेबल पे या बेड टेबल पे या जहाँ भी, वहाँ पे एक छोटा सा मैप जरूर रखें। सीटेट की ईवीएस में एक क्वेश्चन आना ही आना है मैप से, जो अभी 5-6 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ कि हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है। जुलाई में 2 क्वेश्चन आ गया, तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। आप केवीएस देने जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैप से क्वेश्चन आ जाता है। अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चौथा क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष, जी हाँ ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष, यानी कि बिहार से रिलेट करके बोल रहा है कि बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है और गोवा की स्थिति क्या है। दोनों का आंसर एक साथ देना है। ऑप्शन सुन लेंगे। पहला ऑप्शन सुन लेंगे, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दूसरा, पूर्व और पश्चिम। तीसरा, पश्चिम और पूर्व। चौथा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से। अब देखिए बिहार, अगर आप बिहार को यहाँ पे ओरिजिन मान लें, ठीक, तो जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा, ऐसे। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि इधर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये तो ना उत्तर में है ना पश्चिम है, दोनों के लगभग बीच में है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। क्लियर है। अब गोवा देखिए, इधर पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण हो गया। ना पूरा ये पश्चिम में है ना ही दक्षिण में है, गोवा तो यहाँ है। तो क्या पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। हमें लगता है क्लियर, आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है। 5वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, आप लोग के समक्ष यहाँ आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन सुन लेंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। दूसरा, हिमाचल प्रदेश पंजाब। तीसरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चौथा, उत्तराखंड और राजस्थान। जम्मू कश्मीर पे हम लोग चलते हैं कि उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ आप देख रहे हैं इसके पड़ोसी राज्य लद्दाख हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, थोड़ा जगह कम था तो छोटा लिख दिया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश समझ जाएंगे। पंजाब, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्या है, इसके निकटवर्ती हैं। और ऑप्शन में दे रखा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, वो होगा नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगर थोड़ा बहुत भी आपको मैप की जानकारी होगी तो आप गलत नहीं करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा इसलिए मैंने बोल रखा है कि आप लोग बार बार एक मैप रखें सामने में, या फिर इस वीडियो को 3-4 बार देख लें। मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा। जो अभी तक पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब भी आप आंसर को टिक आउट करने जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में अगर मैप की कुछ जानकारियाँ होगी, जो बेसिक जानकारियाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता सीटेट में जो क्वेश्चन आता है वो छूटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। आप बोलेंगे सेम क्वेश्चन फिर क्यों पढ़ रहे हैं सर। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन बैंक मुझे पढ़वाने पे मजबूर कर रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक में ये सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ है, और मैंने यही क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही था जो कि दिसंबर सीटेट 2019 में आया था। क्लियर है।
तो वही क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट है। मैंने बोला ना, अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटेगा। अगर आप मैप के सभी राज्यों को अच्छे से देख लेंगे कि कौन किसके आसपास है, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उसका आंसर क्या बोला था मैंने? केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा केरल, गुजरात, कर्नाटक। तीसरा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। और चौथा गोवा, कर्नाटक और केरला। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जिस ऑप्शन में है लगा दीजिए। क्लियर है? पहला क्वेश्चन यही था और आपका छठा क्वेश्चन भी यही है। तो अब आपका सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। जी हाँ, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। क्या है? ऑप्शन सुनेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दूसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र। तीसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चौथा कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के निकटवर्ती, केरला यहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दो हैं। जहाँ ऑप्शन हो लगा दें टिक आप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक इसमें है तो चौथा ऑप्शन में है। जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक चौथे में। आप देख लेना, केरला के सापेक्ष पूछा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो तमिलनाडु है और कर्नाटका है। तो क्या करेंगे हम लोग? तमिलनाडु और कर्नाटका में टिक आउट कर देंगे। बढ़ा जाए आगे। बिल्कुल, मुझे लगता है आसानी से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल पूरा साफ एंड क्लियर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अब आठवां क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, दिल्ली के सापेक्ष बोल रहा है, ध्यान देंगे। दिल्ली ये छोटा आपके सामने और नाम यहाँ पे दिल्ली मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। मतलब दिल्ली के रिस्पेक्ट में आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी का स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या होगा। स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहले सुन ले। ऑप्शन उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दूसरा, तीसरा उत्तर और दक्षिण में। चौथा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। आप थोड़ा सा सोचें, देखें दिल्ली के ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश, जस्ट उत्तर, जस्ट इसके नीचे आए मध्य प्रदेश। तो उत्तर और दक्षिण यहाँ तो सोचने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। उत्तर और दक्षिण यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है? अब तक का सीटेट का पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, नहीं तो और भी क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन हल्का हल्का अलग होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं सेम। आगे बढ़ते हैं अब 9वें क्वेश्चन पे। जी हाँ, गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। गांधीधाम जो कहाँ है? गुजरात में। गांधीधाम यानी कि गुजरात से कोई व्यक्ति पहले कहाँ जाना चाहता है? भोपाल मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जाना चाहता है। तो उस सफ़र की दिशाएं क्या होगी? तो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी, वो कैसे जाएगा? तो ऑप्शन पहले सुन लें आप। पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में। देखें, यहाँ से उसको जाना है क्या? मध्य प्रदेश, भोपाल। तो पहले कहाँ जाएगा? पूर्व। हम लोग जाने जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको राइट साइड में क्या लेंगे? पूर्व। वहाँ पे मैंने दिखा रखा है ईस्ट, पूर्व लेंगे। फिर यहाँ साउथ, दक्षिण जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले पूर्व और दक्षिण। यस, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा कि पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? गुजरात से मध्य प्रदेश यानी कि पूर्व में है, फिर पूर्व से कहाँ? दक्षिण यानी कि आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। क्लियर है? तो आज आपने देखा कि मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो सीटेट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और हर एक सीटेट में एक क्वेश्चन आता ही है। जुलाई वाले में 2 क्वेश्चन था। हो सकता है आप लोग जब एग्जाम दें, लक अच्छा हो तो 2 क्वेश्चन आ जाए। जो पढ़े हैं उनके लिए लक अच्छा हो, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो बैड लक।
मुझे नहीं लगता कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो इसे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल एक बार तो ज़रूर देखेंगे, और जो नहीं भी किए हो वो भी एक बार ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। जितना हो सके इसको शेयर कर दें। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो पिछले वीडियो तक हम लोग कक्षा 4 के पर्यावरण कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके थे। जी हाँ, कक्षा 4 के आपके पर्यावरण चल रही है और आगे चलेगी अभी। बस एक मैं ये लेके आना चाहता था कि दिखाना चाहता था कि कक्षा 4, 5 या 3 के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि साइंस से क्वेश्चन तो आते हैं, वो भी मैं आगे लेके आऊँगा। फिलहाल जो मैथ से क्वेश्चन था वो मैंने आज डिस्कस कर दिया 2019 के दिसंबर तक। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके इस चैनल पे सारा वीडियो मिलता रहेगा। अभी पर्यावरण चल रहा है, उसके बाद फिर सीटीपी आएगा, फिर मैथ्स के आएंगे, आप लोगों का ईवीएस आ रहा है वो आता रहेगा, और बीच बीच में मेरी प्रयास रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ का है वो मैं डालता रहूँ। कुछ कम से कम 10 क्वेश्चन मैं प्रयास में हूँ कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहे बराबर रूप से। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ, इसी ऊर्जा के साथ कि हम लोग अपनी ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं करते रहेंगे, और मैं जो आप लोगों के लिए कर सकता हूं वो बिल्कुल करता रहूंगा और कर रहा हूं। आज मैंने ये ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। इसके पहले मैंने नंदू हाथी भी इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाया था, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि सर इससे बहुत अच्छा समझ में आया। तो मुझे लगा कि अगर मैप के साथ भी मैं इसी तरह से आऊँ तो शायद समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना हो सके शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और मार्क्स गेनिंग वीडियो के साथ। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।